Hello student, in previous lecture we have discussed about SDLC and phases of SDLC. Now we talk about SDLC model. There are several SDLC models. First is waterfall model. What is waterfall model? The waterfall model is a linear sequential approach to the software development life cycle that is popular in software engineering and product डेवलपमेंट. वाटरफॉल मॉडल क्या है? एक लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच. लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच क्या होता है? जितने भी एसडीएलसी के फेजेस हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, वहाँ पे क्या था हमारा, जैसे प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, तो ये हमारे अलग अलग फेजेस थे. उन फेजेस को हम वाटरफॉल मॉडल में कैसे करते हैं? एक फेज़ के बाद नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट करते हैं, यानी कि लीनियरली, यानी कि यहाँ पर कोई भी पैरेलल प्रोसेस नहीं होगा फेजेस के बीच में. ठीक, तो ये हमारे क्या है? एक लीनियर एंड सिक्वेंशियल, एक सीक्वेंस में चलेगा, एक फेज कंप्लीट, देन नेक्स्ट फेज को स्टार्ट करेंगे. तो ये हमारा वाटरफॉल मॉडल क्या है? लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच पे वर्क करते हैं. ठीक, और यहाँ पे क्या है? वाटरफॉल मॉडल का फर्स्ट फेज, जैसे एक फेज ये हमारा ये फेज है और ये दूसरा फेज है. ठीक, यहाँ पर हमारा फर्स्ट फेज का जो आउटपुट होगा, फर्स्ट फेज का आउटपुट होगा, वो हमारा नेक्स्ट फेज के लिए एज ए इनपुट यूज़ किया जाएगा. तो हमारा वाटरफॉल मॉडल में द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फेजेस इज यूज्ड एज द इनपुट फॉर द नेक्स्ट फेज, हमारा वाटरफॉल मॉडल में किया जाता है. ठीक, अगला क्या है? वाटरफॉल मॉडल यूजेज अ लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ एसडीएलसी स्टेप फॉर अ प्रोजेक्ट सिमिलर टू द डायरेक्शन वाटर फ्लो ओवर द एज ऑफ अ क्लिफ, यानी कि इट लुक्स लाइक अ वाटरफॉल. यानी कि यहाँ पर हमारा जैसे पहला प्लानिंग फेज है, देन एनालिसिस फेज है, देन हमारा डिज़ाइन फेज है, देन हमारा डेवलपमेंट. तो हमारे ये लुक्स लाइक अ वाटरफॉल. एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम उसको बैक ट्रैक नहीं कर पाएंगे, यानी कि पीछे नहीं जा पाएंगे. कंप्लीट हो गया फर्स्ट फेज, देन नेक्स्ट फेज में जाएंगे, यानी कि इसका आउटपुट हमारे सेकंड फेज के लिए एज ए इनपुट यूज़ किया जाएगा. तो इट लुक्स लाइक अ वाटरफॉल. ठीक, तो यही चीज़ हमारा यहाँ पे बता रहा है कि डायरेक्शन वाटर फ्लो ओवर द एज ऑफ क्लिफ. ठीक, इट सेट्स डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट और गोल फॉर ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट. ये क्या करता है? हमारा एक एंड पॉइंट कंप्लीट हो गया, जैसे इस फर्स्ट फेज का हमारा यहाँ पर एंड पॉइंट यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर देगा कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, देन नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा. ठीक, हु यूजेज द वाटरफॉल मॉडल, यानी कि हम वाटरफॉल मॉडल को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, किस किस इन्वायरमेंट में. ठीक, जब हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड एंड क्लियर एंड फिक्स्ड, यानी कि रिक्वायरमेंट हमारा फिक्स्ड होगा. पहले ही हमारा क्या किया जाता है वाटरफॉल मॉडल में? एसआरएस डॉक्यूमेंट क्लियरली लिख दिया जाता है, देन उसके बाद पूरे सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने तक कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता. प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल, यानी कि हमारा जो भी हमारा जैसे एसआरएस है, पहले ही हमारा क्लियरली लिख दिया जाता है, वहाँ पर डायनेमिक नेचर या हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होगा. टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड एंड इज़ नॉट डायनेमिक. टेक्नोलॉजी भी हमारा वाटरफॉल मॉडल में पहले से जो अवेलेबल है उसको हम यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे इन बिटवीन द फेजेस. देयर आर नो एम्बिजियस रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारे जो रिक्वायरमेंट में उसमें हमारा कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा. पहले ही एसआरएस डॉक्यूमेंट में क्लियरली जो भी रिक्वायरमेंट है उसको क्लाइंट के साथ क्लियर कर दिया जाएगा. उसके बाद में बीच में कोई भी हमारा कन्फ्यूजन रिक्वायरमेंट नहीं होगा. ठीक, एम्पल रिसोर्सेज विथ रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज आर अवेलेबल टू सपोर्ट द प्रोडक्ट. ठीक, तो यहाँ पर हमारा है सोर्स रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज, यानी कि टेक्निकल टीम हमारे क्या होगा, जो भी अवेलेबल है उसी के बेस पर हमारा ये वाटरफॉल मॉडल यूज़ किया जाएगा कंप्लीट होने तक. ठीक, द प्रोजेक्ट इज शॉर्ट, यानी कि हम जहाँ पे छोटा प्रोजेक्ट है, यानी कि स्मॉल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हम वाटरफॉल मॉडल का यूज़ कर सकते हैं. अब देखेंगे हम डायग्राम से वाटरफॉल मॉडल. वाटरफॉल मॉडल में पहला क्या है स्टेप? रिक्वायरमेंट्स, देन एनालिसिस, देन डिज़ाइन. डिज़ाइन के बाद आता है हमारा कोडिंग, कोडिंग के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद हमारा इम्प्लीमेंटेशन या हम डिप्लॉयमेंट कह सकते हैं,
देन लास्ट इज मेंटेनेंस। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तभी हमारा एनालिसिस वाला पार्ट किया जाएगा। एनालिसिस जब कंप्लीट हो जाएगा तभी हमारा डिजाइन वाला किया जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है, वाटरफॉल मॉडल में फर्स्ट वाला स्टेप सेकंड वाले स्टेप के लिए इसका आउटपुट एज ए इनपुट वर्क करेगा। वाटरफॉल में क्या होता है कि प्रीवियस जो हमारा स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए एज ए इनपुट यूज़ किया जाएगा उसके आउटपुट को। ठीक, तो ये हो गया हमारा वाटरफॉल मॉडल का डायग्राम। ठीक, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट इन फेजेस को। रिक्वायरमेंट में मैंने पहले ही पढ़ा दिया है एचडीएलसी लाइफ साइकिल में, एचडीएलसी में कि रिक्वायरमेंट में क्या करते हैं हम, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या करेंगे, कहीं पे नोट कर लेंगे। ठीक, यानी कि एसआरएस डॉक्यूमेंट बना लेंगे। यानी कि रिक्वायरमेंट में क्या होगा, एसआरएस डॉक्यूमेंट बनेगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ओके, एनालिसिस में क्या करेंगे हम, फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम बिजनेस लॉजिक्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या है, फिजिबिलिटी स्टडीज़ हम एनालिसिस में करते हैं। ठीक, थर्ड है हमारा डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करेंगे। DFD या डिसीजन ट्री या ER डायग्राम, इनके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको डिज़ाइन करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे। देन उस पर क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फोर्थ में, कोडिंग या डेवलपमेंट करते हैं। ठीक, यहाँ पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम C++, जावा, पाइथन, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, हमारा कोडिंग या कोडिंग पार्ट में। ठीक, देन हमारा आता है टेस्टिंग। ठीक, टेस्टिंग में क्या करते हैं, जो हमने कोड कर दिया, डेवलपमेंट टीम ने कोड कर दिया, उसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, एरर चेकिंग करेंगे या हम कह सकते हैं कि डिबगिंग करेंगे। यहाँ पर हम टेस्टिंग करेंगे कि कौन कौन क्या क्या हमारा प्रॉब्लम हो सकती है या क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, टेस्टिंग टीम द्वारा टेस्ट किया जाएगा, अगर सही है तो हम कंपनी जहाँ कस्टमर जहाँ चाहती है वहाँ पर हम डिप्लॉयमेंट कर देंगे, यानी कि इम्प्लीमेंट कर देंगे। द प्रोडक्ट और एप्लीकेशन इज डीम्ड फुल्ली फंक्शनल एंड इज़ डिप्लॉयड टू अ लाइव इन्वायरमेंट। मीन जहाँ वर्क होना है, लाइव इन्वायरमेंट में जहाँ वर्क होना है वहाँ पे हम इंस्टॉल कर देंगे या इम्प्लीमेंट कर देंगे। एंड लास्ट इज़ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हम क्या करेंगे, बीच बीच में उनको अपडेट्स देंगे टेक्नोलॉजी चेंजेस होने पे, या हम उनकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम फिक्स करने का काम करेंगे मेंटेनेंस फेज में। ठीक, तो ये हो गया हमारा वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। ठीक, तो हम एडवांटेज में जब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। इसका लीनियर फॉर्म होना ही क्या है हमारा, सिंपल एंड ईजी। ठीक, यानी कि लीनियर फॉर्म में से एक फेज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट फेज कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट फेज कंप्लीट होगा। ठीक, तो इसलिए हमारा ईजी है और अंडरस्टैंड में भी क्या है वो, यूज एंड अंडरस्टैंड में ईजी हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ईजी टू मैनेज, यानी कि एक फेज करके करना है, इसलिए हमारा ईजी टू मैनेज है। ठीक, फेजेस आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड वन एट अ टाइम, यानी कि हमारा एक फेज क्या होगा, एक टाइम पर हमारा एक ही फेज पे वर्क होगा, इसलिए हमारा ये भी क्या है, ईजी है। ठीक, जितने भी टीम वर्क होंगे वो सिर्फ सिंगल फेज में काम करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट फेज में पूरा टीम यहाँ पर वर्क करेगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट आर वेरी वेल अंडरस्टूड, यानी कि यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट जो हमारा क्लियरली डिफाइंड है उसके बाद ही हम क्या करेंगे, किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो हमारे जितने भी हमारा स्मॉलर प्रोजेक्ट होगा वहाँ पर हमारा वाटरफॉल मॉडल का यूज़ कर सकते हैं हम, कि पहले से ही फिक्स रिक्वायरमेंट पर हम वर्क कर सकते हैं। क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस, यहाँ पे जितने भी स्टेज हैं वहाँ पर हमारा क्लियरली डिफाइंड होगा पहले ही। ठीक, एसआरएस डॉक्यूमेंट में कि कहाँ पे क्या ऑपरेशन होना है, यानी कि क्या प्रोसेस यूज होना है। अगला हमारा वेल अंडरस्टूड माइलस्टोन, इजी टू अरेंज टास्क, प्रोसेस एंड रिजल्ट आर वेल डॉक्यूमेंटेड। तो ये हमारे सभी क्या हो गए एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल।
अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की। तो वाटरफॉल मॉडल के डिसएडवांटेज क्या क्या हमारे, नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड अंटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, यानी कि कोई भी हमारा जो लाइव प्रोजेक्ट कह सकते हैं या वर्किंग सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर हम वाटरफॉल मॉडल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वर्किंग सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंटली रिक्वायरमेंट चेंजेस होता है, क्लाइंट बार बार क्या करता है, अपना रिक्वायरमेंट चेंजेस कर सकता है। लेकिन हमारा वाटरफॉल मॉडल में क्या है, एसआरएस डॉक्यूमेंट में पहले ही हमारा क्लियर कर दिया जाता है कि ये रिक्वायरमेंट है, अब इसके बाद हमारा सभी फेज कंप्लीट होने के बाद ही आपको सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वाटरफॉल मॉडल का यूज़ नहीं कर सकते हैं इन वर्किंग सॉफ्टवेयर या लाइव प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारा हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक, एसआरएस डॉक्यूमेंट के बाद डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद, सभी फेजेस कंप्लीट होने के बाद कस्टमर के साथ बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। अगर इससे पहले हम अगर उनसे कम्युनिकेट करें तो हमारे रिस्क कम हो सकता है, उन कैसा बना है उस पर हम बार बार एनालिसिस करेंगे। ठीक, लेकिन वाटरफॉल मॉडल में हम ऐसा नहीं करते हैं, तो यहाँ पर रिस्क हो सकता है। नॉट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स और एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ये स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए है जहाँ पर हमारा फिक्स रिक्वायरमेंट है। ठीक, पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ठीक, वही लाइव प्रोजेक्ट या हमारा लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, लॉन्ग प्रोजेक्ट में हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है, फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं। नॉट सूटेबल फॉर द प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट आर एट अ मॉडरेट टू हाई रिस्क टू चेंजिंग। ठीक, यानी कि जहाँ पर हमारा डायनेमिक प्रोजेक्ट है वहाँ पर हम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर प्रोग्रेस विद इन स्टेजेस। वाटरफॉल मॉडल में हम क्या करते हैं, जब प्रोजेक्ट के सभी 7 फेजेस कंप्लीट हो जाते हैं तभी हम उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करते हैं या मेजर करते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ईच एंड एवरी स्टेजेस में हम मेजर नहीं कर सकते इसकी प्रोग्रेस को। यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही हम इसके प्रोग्रेस को मेजर करेंगे। ठीक, कैन नॉट अकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट। ठीक, वही डायनेमिक इन्वायरमेंट नहीं रहता है यहाँ पे वाटर मॉडल पर। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल।